हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। ये मेरा टीओपीजी का मॉडल नंबर 1 का कोड टैक्स नंबर 4 है। अपना टैलेंट दिखाओ, आप में क्या टैलेंट है वो हमारे सामने लाओ। तो बेसिकली मैं मेरे टैलेंट की बात करूं तो ऐसा कोई स्पेशली कोई टैलेंट नहीं है, बट जो चीज़ें अच्छी लगती है या वो चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात है, मेरे को जो चीज़ मैं सीखता हूँ समझता हूँ, मुझे अंदर से बहुत हैप्पीनेस फील होता है जब किसी को उसकी नीड हो और मैं उसे समझा दूँ। सपोज करो मैंने यदि टीचर से कुछ सीखा, कुछ भी चीज़ सीखी, और यदि कोई बंदा मेरे से बोले कि ये चीज़ कैसे कैसे होती है, क्या आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जब मैं उसको समझाता हूँ कि ये ऐसे ऐसे मैंने सीखा था, ये ऐसे ऐसे होता है, तो मुझे इंटरनल काफ़ी सेटिस्फेक्शन होता है। तो सीखना, समझना और समझाना ये अच्छा है, ये मेरा एक टैलेंट, मतलब इसको मैं बोलता हूँ कि मेरे को अच्छा लगता है। और भी हैं काफ़ी सारे, बट मैं इस वीडियो में इसी के बारे में मैं बात करूँगा। तो इस पर मैं टॉपिक जो ले रहा हूँ वो है जो मैंने डॉक्टर अमित बजाज के नेतृत्व में कैंसलेशन और पुल आउट जो सीखा था उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो फीडबैक मैंने मैं उसके बाद में बात करूँगा। तो इसके बाद में क्या होता है देखते हैं कि कैंसलेशन एंड पुल आउट क्या होता है, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें एक लाइट वॉलेंटरी स्टैमरिंग से वार्म अप करना है। ये वॉलेंटरी स्टैमरिंग जो है वो आपकी लाइट भी हो सकती है और टाइट भी हो सकती है, तो इससे आप वार्म अप हो जाएंगे। फिर कैंसलेशन में सबसे पहले जो इसका जो सीक्वेंस है, कैंसलेशन, फिर पुल आउट, फिर जो थर्ड टेक्निक है प्री ब्लॉक करेक्शन, अपन उसको सीखते हैं प्रिपरेटरी सेट, तीसरा वाला। सबसे आसान सीखना होती है सबसे पहले कैंसलेशन, क्योंकि उसमें फोकस या अटेंशन की जो नीड है वो सबसे कम होती है। जब हम पुल आउट में जाते हैं तो अटेंशन एंड फोकस की नीड ज़्यादा हो जाती है, और उससे भी आगे जाते हैं तो उसमें और ज़्यादा हो जाएगी। तो डॉक्टर अमित बजाज ने हमें दो सिखाई थी, तो मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। पहली है कैंसलेशन, दूसरी है पुल आउट। तो कैंसलेशन की मैं बात करूँ तो उसमें ये आएगा कि हम कोई शब्द बोल रहे हैं और अकला गए, तो उस कैंसलेशन में दो होता है, फर्स्ट होता है फुल कैंसलेशन और दूसरा हाफ कैंसलेशन। फुल कैंसलेशन में क्या होता है कि कोई भी हम शब्द बोल बोल रहे हैं तो उस शब्द को अकलाते हुए ही कंप्लीट करना है, या जो शब्द को बोल रहे हैं जैसे नॉर्मली बोलते हैं उसको कंप्लीट करना है। फिर रुकना है, स्टॉप, STOP, स्टॉप। T, टेक ए ब्रीथ, सांस लेनी है। तीसरा ऑब्जर्व, हमें देखना है कि जब मैं अटका या मेरे साथ संघर्ष हुआ या जूझा, तो मेरे किस एरिया में मेरे को टेंशन हो रही थी, कहाँ पे मैं ज़्यादा संघर्ष कर रहा था, तो वो पे मैं यहाँ पे संघर्ष कर रहा था, मैंने इस एरिया को रिलैक्स किया। रिलैक्स करने के बाद कोई भी टेक्निक के जरिए, बाउंसिंग, प्रोलोंगेशन, या जो भी टेक्निक आपकी हेल्प कर रही है उसके थ्रू आपको उस शब्द को कंप्लीट करना है। बोल, शुरुआत में हमें इसकी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ही आराम से अकेले में। फिर जब हम अकेले में कंफर्टफुल हो जाएंगे तो हमें अपने अनकंफर्टेबल में घुसना है, जाना है, और वहां पर इसकी प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गया कैंसिलेशन। दूसरा है पुल आउट। पुल आउट में क्या होता है कि जो हम ये जो ब्रेक वाला होता है कि जो हम ब्रेक लेते हैं या गैप लेते हैं, हम शब्द के बीच में अपन रुकते हैं, अपन उसमें शब्द के बीच में सांस लेते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कहाँ पर टेंशन है, फिर उस टेंशन को आराम से निकालते हैं और उसमें जो टेंशन जो स्पीड है उसको भी कम करते हैं उसमें। जैसे हमारी एसएचजी सेंट्रल पार्क में होती है। कल मैं कोलकाता जाऊंगा। कल मैं लॉन्च होस्ट करूंगा। तो ये शब्द के बीच में अपन रुके, इसमें अपन दो स्टेप को खा जाते हैं जो कैंसिलेशन वाले होते हैं। उसमें इसमें केवल दो ही स्टेप काम आते हैं। एक तो अपन रुकते हैं, उसी के शब्द के बीच में अपन रुकते हैं, फटाफट से देखते हैं कि कहाँ पर टेंशन है, उस टेंशन को ऑब्जर्व करते हैं, उसको रिलैक्स करते हुए अपन उसको शब्द को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें है। तो ये मैं थोड़ा समराइज फॉर्म में बता रहा हूँ, बाकी का मैं एक और कभी मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा डिटेल में। कैंसिलेशन और पुल आउट में मेन डिफरेंस यही है कि कैंसिलेशन में जो हम रुकते हैं, पॉज लेते हैं, शब्द के कंप्लीट होने के बाद में लेते हैं। हाफ कैंसिलेशन में शब्द के कंप्लीट होने के बाद में हम शब्द को कंप्लीट नहीं करते हैं, हम उसमें बीच में थोड़ा रुकते हैं और हम सांस लेते हैं, उसमें रुकते हैं, सांस लेते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको निकालते हैं। पुल आउट में क्या होता है कि अपन स्पेशली अपन उस शब्द की जो लय को तोड़ते नहीं है, ब्रेक नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली ही नहीं रुक जाते हैं, अपन उस शब्द के बोलने के बीच में उस लय में ही आवाज को जो कंटिन्यू रखते हैं पुल आउट में, बोलते हैं आवाज को ही कंटिन्यू रखते हैं पुल आउट में। ये मेन डिफरेंट है कि शब्द के बाद में अपन रुकते हैं तो कैंसिलेशन, शब्द के बीच में रुकते हैं तो वो पुल आउट हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि अपन क्लोज एंडेड प्रैक्टिस में रखें 60 सेकेंड, 2 मिनट, क्योंकि हम थक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। जैसे पुल आउट में जब हम हैरान हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा अपन की कैपेसिटी नहीं है, तो हमें क्लोज एंडेड प्रैक्टिस यानी कि टाइम बाउंड होना चाहिए। 60 सेकेंड का टाइमर लगाओ, फिर इसके दौरान जो भी शब्द आएंगे मैं उन पर कैंसिलेशन करूंगा। ये मैंने हाफ कैंसिलेशन अभी किया है। तो ये अपन जो जानते हैं। सबसे बड़ी बात, जो कैंसिलेशन और जो पुल आउट होती है, इनमें ना ही हम अपने हकलाने को छुपाते हैं, ना ही हम इनमें केवल हकलाने को एक डाइवर्स रूप में देखते हैं। हम हकलाएंगे मगर थोड़ा ईज के साथ हकलाएंगे। हम ये भी कोशिश नहीं करते हैं कि एक बार मैंने किसी शब्द पर पुल आउट या कैंसिलेशन कर लिया तो उसके बाद में मेरे को हकलाहट उस शब्द पर ना हो, वापस भी हो तो वापस से भी मुझे उस सेम सीक्वेंस को फिर से फॉलो करना है वहां पर। तो या मैं ये कोशिश नहीं करूंगा कि मैं ना हकलाऊं, मैं हकला जाऊंगा, फिर से मैं कैंसिलेशन एंड पुल आउट का यूज लूंगा। ये इंटेंशन होना चाहिए हमारा। नॉर्मली क्या होता है, बॉडी थोड़ा एफर्ट लगाती है, फोर्स लगाती है, हम उस फोर्स को, प्रेशर को, स्पीड को, टेंशन को थोड़ा कम करना चाहते हैं, लेवल कम करना चाहते हैं। ये इनिशियल स्टेज में है, फिर इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी तो हम अपने आप ही इसको तोड़ मरोड़ करके अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे। सो ये है, पुल आउट में फ्रीज होते हैं और उसको रिलीज करते हैं। तो ये अंतर थे, ये मैंने जो पुल आउट में बताए थे। और सेम चीज़ क्या है,
दोनों में ही रुकते हैं अपन और ऑब्जर्व करते हैं और फिर उस शब्द को रिलीज करते हैं, तो ये कॉमन है। अंतर है कि उसमें शब्द के बाद में, इसमें शब्द के बीच में करते हैं उस चीज़ को। तो इनके लिए जरूरी क्या क्या चीज़ें थी? लाइट वॉलंटरी स्टेमिंग या स्ट्रॉन्ग वॉलंटरी स्टेमिंग से थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, उसके बाद में कोई एक शब्द को चूज कर लें। इसके लिए ज़रूरी है कि अपन को ये कि जो फ्रेमवर्क पहले से ही बनाना पड़ेगा, 2 लाइन का 3 लाइन का, कि आज मैं यहाँ पे जाऊँगा तो, या फिर मेरे घर पे कोई आ रहा है तो वहाँ पे मैं इन 2-3 शब्दों पर मैं उनको यूज़ लूँगा और मैं पुल आउट करूँगा या कैंसिलेशन करूँगा। तो ये चीज़ें हैं, मतलब स्क्रिप्टेड स्पॉन्टेनियस सिक्वेंस। अटेंशन, जब हमारे पास स्क्रिप्ट लिखी होती है तो हमारा उस पर अटेंशन और फोकस ज़्यादा हो जाता है, बजाय यदि हम जा रहे हैं, हमें नहीं पता है हमें क्या करना है, तो हमें वापस करेंगे तो वहाँ पर उसमें अटेंशन और उतना फोकस के साथ हम उस प्रैक्टिस को नहीं कर पाएंगे उस समय। तो ये चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आई थिंक इनको, हाँ, हम जो टेंशन लेवल जो होता है स्केल, ये जो पुल आउट में कुछ चीज़ आती है, ये जो टेंशन लेवल स्केल, इस पुल आउट में अपन क्या सीखते हैं? अपन जो टेंशन लेवल स्केल, कोई शब्द पर हमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है, हमें स्पीड ज़्यादा है, तो हम उसको धीरे ऐड करते हैं टेंशन लेवल को। से सपोज करो कि ये 1 से 5 तक स्टेप है, 1 2 3 4 5, है ना? अब मैं कोई शब्द पर पुल आउट कर रहा हूँ, तो इससे काफ़ी हेल्प है टेंशन स्केल से। जब हम 3 पर हैं तो हमारा टेंशन लेवल नॉर्मल है, 5 पर है तो ज़्यादा है, 2 पर है तो कम है, 1 पर है तो कम है। टेंशन लेवल 2 या 3 है तो नॉर्मल है, तो उसको थोड़ा सा टेंशन लेवल को बढ़ाना है, फिर उसको धीरे से कम करते हुए रिलीज कर देना है। टेंशन लेवल ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा कम करना है, उसको रिलीज कर देना है। ये जो स्किल है वो काफ़ी हेल्प करता है हमारी स्पीड को एंड टेंशन लेवल को ट्रैक करने के लिए। तो पहले इसकी अकेले में खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये इम्पोर्टेंट है। कैंसिलेशन में अपन लंबा पॉज लेते हैं, लंबा ब्रेक लेते हैं। जो पुल आउट का जो पॉज होता है वो थोड़ा होता है, बहुत कम होता है। ये जो पॉज होता है वो हमें ये कॉन्शियस रूप से जानकारी देता है हमारे बदन को कि हम कहाँ पर अटके हुए हैं और उसको कैसे उसको टैकल करना है। रजिस्टिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को अपन रजिस्ट करना सीखते हैं। जो प्रेशर है, टेंशन है, टेम्परेचर जो लग रहा है उसको रजिस्ट करना सीखते हैं, कम ज़्यादा करते हैं। पुल आउट में टेंशन लेवल 5 ज़्यादा, 4 कम, तो उसको धीरे धीरे रिलीज करते हैं। पुल आउट में और अंतर मैंने बता दिया है कि कैंसिलेशन में और पुल आउट में स्टॉप हट जाता है एक स्टेप, उसमें केवल ब्रेक लेते हैं और रिलीज करते हैं। ब्रेक का जो टाइमिंग है वो भी कम होता है, और रजिस्टेंट टेम्परेचर है वो इसके लेवल 4 से लेकर 3-1 तक कम ज़्यादा होता रहता है, फिर उसको धीरे से अपन रिलीज करते हैं। कैंसिलेशन की वॉलेंटरी स्टेमिनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, अकेले में, सभी जगह। मेस पर खाना का एक तब भी, सब्जी वाले के पास भी, एसएचजी में भी, बस कंडक्टर के साथ भी, वॉलेंटरी स्टेमिनिंग की। दूसरा, कैंसिलेशन की अकेले में नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है कैंसिलेशन, कैसे इसको सीखते हैं, कैसे काट करते हैं। कैंसिलेशन की नॉलेज होनी चाहिए, फिर इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए अकेले में, बाहर। तीसरा स्टेप आता है पुल आउट का, इसकी पुल आउट की अकेले में प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या है, क्यों इस अपन को पुल आउट को कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये होनी चाहिए।
इन टेक्निक को करने का सबसे एक वो है कि ब्लॉक, जब हम ये चाहते हैं कि हमें ब्लॉक ना आए या आए, तो हम ब्लॉक को हैंडल कैसे करें, उसको टैकल कैसे करें। तो ब्लॉक को करेक्ट करने के लिए जो टेक्निक है वो ये है, वॉलेंटरी स्टेमिना की प्रैक्टिस, नंबर 2 कैंसिलेशन की अकेले में प्रैक्टिस, अनकंफर्ट जोन में प्रैक्टिस, नंबर 3 क्या है पुल आउट, अकेले में प्रैक्टिस, बाहर प्रैक्टिस। इनकी जब सभी जगह अच्छी तरह से हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो इन पर अपन मास्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो अकेले में प्रैक्टिस करो, सीखो सारी चीज़ें क्या है क्यों नहीं है, पूछो, हेल्प लो, कोई जानता है जो भी है, फिर उसकी प्रैक्टिस करते रहो, बस ये चीज़ है। तो ये था इसके लिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर अमित बजाज सर को, क्योंकि उनकी बदौलत ही मैंने इतनी अच्छी टेक्निक सीखी। उन्होंने, सचिन सर भी अवेलेबल थे, डॉक्टर अमित बजाज सर के नेतृत्व में उन्होंने अपन को टेकल किया, कोच किया, मेंटर किया कैंसिलेशन और पुल आउट के दौरान। मैंने एक बार वो वीडियो वापस से देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सारी चीज़ें, क्या होता है कि काफ़ी बार अपन मेंटली उस टाइम पर एक्टिव नहीं होते, तो जब हम वापस से देखते हैं ना तो हमें याद रहता है कि ये इसमें ये भी चीज़ थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मालूम चलता है कि काफ़ी योगदान रहा है कैंसिलेशन पुल आउट सीखने में। तो बिग थैंक्स टू डॉक्टर अमित बजाज सर, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड सचिन सर ऑल्सो, क्योंकि आप भी थे वहाँ पर। तो आपके कारण ही कैंसिलेशन पुल आउट सीखा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इनकी मैं प्रैक्टिस करता रहूँ। आपने जो जर्नल लिखने को दिया था, डायरी वाला, वो भी अच्छा पॉइंट है। लिखो कि स्टेमिना के बारे में क्या हुआ क्यों नहीं हुआ। तो कैंसिलेशन पुल आउट मैंने समझा, सीखा, मैंने समझा दिया, दूसरे को एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं, मेरे से जितना हो सके मैं उतना अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँ, जिससे समझ में आ जाए। बस मेन चीज़ें समझ में आना चाहिए बस। तो वो समझना समझाना। दूसरा है कि मैं अपने आप को चैलेंज करता रहता हूँ, तो उसके बाद में मैं बाद में मैं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप सोचेंगे यार इसने इतना लंबा वीडियो बना दिया है कि इसका देखा भी नहीं दे रहा। तो ये था मेरा कोर्स पार्ट नंबर 4, टैलेंट राउंड या टैलेंट शो। थैंक यू, धन्यवाद।